स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। दैनिक रोजगार समाचार 11 जनवरी। आज के समाचार पत्रों में छात्र जीवन से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि हर विद्यार्थी को देखनी चाहिए। चलिए एक एक करके हम पहले आपको क्या क्या आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में बताते हैं आपको। अब आप ले सकते हैं एक साथ 2 डिग्रियाँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI में आई नई भर्तियाँ, इसके बारे में देखेंगे। SSC GD की भर्ती चल रही है, आपको पता है इसमें अभी काफ़ी कम उपस्थिति देखने को मिली है, उसके बारे में देखेंगे। पदों से कम आया आवेदन, इसके बारे में देखेंगे। अब टाटा बनाएगी भारत में आईफोन, तो भारत की पहली स्वदेशी कंपनी बनने जा रही है जो कि आईफोन का डेवलपमेंट इंडिया के अंदर करेगी। टीपीओ की मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है जिसमें कि 95% अभ्यर्थी हुए शामिल। और इसके अलावा छात्र जीवन से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली खबर की तरफ चलते हैं। पदों से कम आया आवेदन, अब होंगे सीधे इंटरव्यू। ये कौन सी भर्ती है? ये चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 भर्ती के लिए मांगे गए थे आवेदन। चिकित्सा और शिक्षा विभाग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती के लिए पदों से कम संख्या में अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। ऐसे में अब स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं कराई जाएगी, अब सीधे इंटरव्यू होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के लिए 2382 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 5 जनवरी तक आवेदन मांगे थे। आवेदन की संख्या 2129 होने पर, मतलब 2382 पद थे और आवेदन की कुल संख्या 2129 रह गए, मतलब 200 के आसपास कम हो गए। और इसी के चलते, आवेदनों की कम संख्या के चलते अब डायरेक्ट इंटरव्यू होंगे इसमें। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक साथ 2 डिग्रियां लेने से नहीं रोक सकता संस्थान। यूजीसी ने कहा माइग्रेशन व स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के नाम पर दाखिले में नहीं कर सकते आनाकानी। पिछले साल मिली थी एक साथ 2 डिग्री लेने की सुविधा। उच्च शिक्षण संस्थान अब एक साथ 2 डिग्रियों की पढ़ाई करने में बाधक नहीं बन सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए कहा है जिसमें 7 छात्र एक साथ 2 डिग्रियां की पढ़ाई कर सकेंगे। यूजीसी ने स्पष्ट कहा है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के बिना दाखिला देने में संस्थान आनाकानी नहीं कर सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी ने शिकायत की तो संस्थान के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि आप एक साथ अब 2 डिग्रियां ले सकते हैं। आपको ये फ़ॉन्ट थोड़े छोटे दिख रहे होंगे आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, या आप जहाँ पे भी वॉच कर रहे होंगे, तो आप अपनी क्वालिटी को बढ़ा लेंगे तो आपको अच्छे दिखेंगे। चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। MMMUT ट्रिपल एम की मैं बात कर रहा हूँ जो गोरखपुर के अंदर है। ट्रिपल एम में 40 बीटेक छात्रों ने लिया फर्जी प्रवेश और उनका अभी वो नामांकन क्या हो गया है, निरस्त कर दिया गया है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बीटेक की कक्षाओं में प्रवेश के मामले में एक बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। 2 अलग अलग सत्रों में 40 छात्रों ने फर्जी दस्तावेज के सहारे प्रवेश विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है, प्रवेश विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश, और इसके चलते इनका प्रवेश निरस्त कर दिया गया है। सूचना शासन को उपलब्ध करा दी गई है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, आप किसी भी फर्जीवाड़े के चक्कर में मत पड़िए। जहाँ पे जो जेन्यून है आप बिल्कुल जाइए, जेन्यून के पीछे भागिए, क्योंकि आपको जेन्यून के पीछे भागेंगे आपको कभी भी कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आयुष काउंसलिंग के लिए अब 15 तक होगा नामांकन। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ये सब ज़्यादा चीज़ें बोलते नहीं हैं। आपको क्वालिटी अगर अच्छी लग रही है तो आप देखिएगा जरूर आगे। आपको विद्यार्थी जीवन से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वो हम सब कवर करते हैं। सुबह 5 बजे उठ के पहले 2 घंटे का पेपर न्यूज़ करके उसकी कटिंग तैयार करते हैं, फिर उसके बाद आपके समझ लाते हैं। अभी हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे आपको। आयुष काउंसलिंग के लिए अब 15 तक होगा नामांकन। आयुष कॉलेज में दाखिले की चल रही काउंसलिंग के समय सारणी बदल दी गई है। अब 15 जनवरी तक नामांकन और धरोहर राशि जमा की जा सकती है। इससे पहले चरण की काउंसलिंग 27 जनवरी के बजाय अब 4 फरवरी के शाम 5 बजे खत्म होगी। ये बहुत ही अच्छी बात है। यूनानी कोर्स में राजकीय और निजी कॉलेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग 7 जनवरी से शुरू हुई है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों से फीस जमा न होने की शिकायत मिल रही है। इसे देखते हुए पहले चरण की काउंसलिंग का समय बढ़ा दिया गया है। नई समय सारणी के मुताबिक अब ऑनलाइन पंजीकरण और धरोहर राशि 15 जनवरी को रात के 11:59, मतलब 15 जनवरी के रात 12 बजे तक आप इसकी काउंसलिंग के लिए नामांकन कर सकते हैं। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। यूनानी कॉलेज में पीजी के 5 नए कोर्स। आयुष मंत्रालय ने 33 की मांग के सापेक्ष 21 सीटों की मान्यता पर लगाई मुहर। आयुष मंत्रालय ने पीजी के 5 नए पाठ्यक्रमों की मान्यता दे दी है। हालांकि मांगी गई सीटों के मुकाबले कम सीटों की अनुमति मिली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब राजकीय कॉलेज में 7 पाठ्यक्रमों में पीजी की पढ़ाई होगी। राजधानी स्थित राजकीय यूनानी कॉलेज में पीजी 5 नए पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति मिल गई है। आयुष मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने इस अपनी पर मुहर लगा दी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। AAI में मौके अपार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अभी कुछ नए पदों की वैकेंसी आई है। ये पद आपकी है 364 पद है, जिसमें आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर और विभिन्न पद आपको इससे देखने को मिलेगी। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम आयु इसमें 27 साल, 30 साल, 32 साल है। तो वो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाके आप इस चीज़ को डिटेल के अंदर देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है। और इसकी अंतिम तिथि की बात करें कि आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, तो इसके लिए 21 जनवरी 2023 आप 21 जनवरी 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो 1000 रुपये लिया जाएगा आपसे, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिस पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं और विभिन्न जानकारी को नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ के तब आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। क्या क्या आपकी पात्रताएं होंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगी और कैसी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आप यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इस बार हर सेंटर पर एक अतिरिक्त केंद्र अध्यक्ष भी।
ये बात हो रही है राज बीवी की सेमेस्टर परीक्षाएं आज से शुरू हो रही है। आपको पता होगा कि इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 11 जनवरी से शुरू होने जा रही है। परीक्षाओं के लिए 132 केंद्र बनाए गए हैं और हर सेंटर पर एक अतिरिक्त केंद्र अध्यक्ष की नियुक्ति किया गया है। ऐसे में प्रत्येक सेंटर पर 2 केंद्र अध्यक्ष होंगे। नकेल कसने के लिए 4 स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। हालांकि ये जो स्टेट यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद की, वो काफ़ी नकल के लिए अपनी जानी जाती है। ये कितना भी कर ले, लेकिन बच्चे नकल वहाँ पर कर ही लेते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एपीओ की मुख्य परीक्षा आपको पता है संपन्न हो चुकी है और इसमें 95% अभ्यर्थी हुए शामिल। मेंस की एग्जाम था और कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि इसमें 19 अभ्यर्थियों का मेंस एग्जामों के लिए आवेदन निरस्त कर दिए गए थे। देख लेते हैं खबर को डिटेल में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ भर्ती 2022 की मुख्य परीक्षा मंगलवार को पूरी हो गई। एपीओ की 61 पदों पर भर्ती के लिए, टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 61 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन परीक्षा में 95% अभ्यर्थी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। परीक्षा के लिए प्रयागराज और लखनऊ केंद्र बनाए गए थे। 2 केंद्र इसके बनाए गए थे, प्रयागराज में और लखनऊ में। मंगलवार को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक क्रिमिनल लॉ ऑन प्रोसीजर और दोपहर से शाम से 5 बजे तक लॉ ऑफ एविडेंस की परीक्षा आयोजित की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए, जो 59,000 शिक्षक भर्ती का वो आया था, उससे रिलेटेड खबर है। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 59,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से चयन चुके अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रतिवेदन मंगलवार को शुरू हो जाएगा। अभ्यर्थी 19 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। इसमें आवेदन के लिए सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट याचिका में अपील की थी। मामला क्या था मैं आपको बता दे रहा हूँ। 59,000 में अभी कुछ सीटें वैकेंट थी, जिसमें कुछ याचिका गए थे कि हम 1 नंबर से हम चूक चुके हैं, तो उन्हीं याचिका को जिन्होंने हाई कोर्ट के ऊपर अपील की थी, उन्हीं को जो 1 नंबर से चुके हैं वो इसमें आवेदन कर सकेंगे। और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उन अभ्यर्थियों के लिए, 59,000 शिक्षक भर्तियों के लिए। और अभ्यर्थी 19 जनवरी तक आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो आप डेट जरूर याद रखिएगा, ये 19 जनवरी। देखिए, टीजीटी पीजीटी की संख्या की वृद्धि को लेकर लगातार छात्राओं में रोष है, उसी को लेकर यह खबर है। टीजीटी पीजीटी की सीटों की संख्या की वृद्धि को लेकर एलनगंज स्थित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर धरना देती प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्य, यहाँ पे आप छात्रों को देख रहे होंगे जो कि इसको लेकर सीटों की संख्याओं को लेकर वृद्धि को लेकर यह धरना चल रहा है। इसी के अंदर प्रतियोगी छात्र के निधन पर शोक 7वें दिन भी जारी रहा अनशन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रतियोगी छात्र का अनशन मंगलवार को 7वें दिन भी जारी रहा। टीजीटी पीजीटी 2022 में सीटों की वृद्धि को लेकर परीक्षा तिथि घोषित होने की मांग को लेकर छात्रों ने जमकर नाराबाजी की। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान ने बताया कि क्रमिक अनशन में 7वें दिन प्रतियोगी छात्र सुरेंद्र कुमार के निधन पर सभा शोक हुई थी। इसमें सुरेंद्र कुमार जी का निधन हो गया था और इसके चलते छात्रों में और ज़्यादा रोष है, सीटों की संख्या को लेकर रोष है। तो ये काफ़ी दिनों से ये मामला लगातार अखबारों में प्रकाशित हो रहा है। अगली खबर देख लेते हैं। रतन टाटा की जो कंपनी है, उन्होंने विस्ट्रॉन को खरीद लिया है। विस्ट्रॉन, जिससे क्या होगा कि आईफोन जो बनता है वो इंडिया के अंदर भी बन सकेगा। टाटा बनेगी आईफोन बनाने वाली पहली स्वदेशी कंपनी। विस्ट्रॉन संयंत्र को खरीदने की तैयारी में है। ये डील जो है आपका $60 करोड़ में हो सकता है सौदा, मार्च तक पूरा हो जाएगा। टाटा समूह देश की पहली आईफोन निर्माता कंपनी बन सकती है। इसके लिए वो बेंगलुरु स्थित ताइवान की विस्ट्रॉन के एक बड़े संयंत्र को $60 करोड़ में खरीद सकती है। 31 मार्च तक ये सौदा पूरा हो सकता है, जिसके लिए 2 महीनों से बातचीत चल रही है। हालांकि टाटा अपने इनोवेशन के लिए जानी जाती है। टाटा, रतन टाटा को कौन नहीं जानता है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रयागराज में 12वीं तक के स्कूल 2 दिन तक बंद कर दिए गए हैं। कड़ाके की ठंड और शीतलहरी को देखते हुए जिले के इंटर तक के स्कूल के 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह के मुताबिक जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद के सभी बोर्डों को इंटर तक स्कूलों को 11 और 12 जनवरी का अवकाश रहेगा। तो क्योंकि उत्तर भारत के अंदर काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ी, उसको देखते हुए डिसीजन लिया गया है। और ये प्रयागराज का सिर्फ है, ऐसा नहीं कि पूरी यूपी का है, ये सिर्फ प्रयागराज का है। एसएससी जीडी की भर्ती चल रही है और इसके अंदर काफ़ी कम उपस्थिति देखने को मिल रही है। कांस्टेबल जीडी की भर्ती के अंदर सिर्फ और सिर्फ 67.94% उपस्थिति, जहां एपीओ की भर्ती के अंदर 95% आपको उपस्थिति देखने को मिल रही है। यहाँ पे 67.94% उपस्थिति देखने को मिल रही है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आप कहाँ से ये न्यूज़ को आप कटिंग करते हैं या कहाँ से मतलब आप करते हैं, तो उसके आंसर के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, हम सुबह 5 बजे के करीब उठ जाते हैं और यहाँ पे आप देखिए, ये अमर उजाला की कटिंग है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ अमर उजाला की कटिंग है और यहाँ से मतलब पूरे पेपर को, लखनऊ का हो गया, दिल्ली का हो गया, यहाँ पे पूरे का दिख जाता है। इसका मैंने प्रीमियम वर्जन ले रखा है। इसको 2 घंटे सुबह पढ़ता हूँ, फिर आपके लिए देखिए ये सब कटिंग करके मैंने बनाया हुआ है। तो सुबह 2 घंटे मेहनत करता हूँ, जो भी खबरें हो आपके लिए जेन्युइन जाए, पूरी खबर आपको कंप्लीट मिले इस चैनल पे आपके माध्यम से। अगर आप इस चैनल को से जुड़े रहते हैं तो आपको डेली जो छात्र जीवन से इंपॉर्टेंट खबर है वो आपको डेली मिलेगी और कंप्लीट मिलेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।